लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। हमने देखा कि किस तरह भाजपा ने पूंजीपतियों से दिए जाने वाले पैसे को उनकी गोपनीयता के नाम से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया, उसे करोड़ों करोड़ अरबों रुपया उसने कमाए हैं और आज वो पूरे देश का बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़े भ्रष्टाचारों में से एक बन गया है। और हमने देखा रोज़ नई नई खबरें आ रही हैं, नए जो है परत दर परत उसकी कलई खुल रही है कि किस तरह धमका करके पैसा लिया गया, किस तरह से धमका करके बॉन्ड खरीदवाया गया, जिसने नहीं दिया उसको जेल में डाला गया, जेल में डालने के बाद फिर जब उसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया तो उसको छोड़ भी दिया गया। और देश में इस तरह से बड़ा भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है। हमारी पार्टी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार का मुकाबला जन सहयोग के जरिए, जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, हम लोग जनता के 20 रुपये के कूपन के जरिए इसका मुकाबला करने का हमारी पार्टी ने फैसला लिया है। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है, रैली भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे इस पर? प्रधानमंत्री का जो दौरा हो रहा है, उनको जवाब देना चाहिए कि 10 वर्षों से उन्होंने देश को क्या दिया। पूरा जो भी वादा किया था सब झूठ निकला। किसानों की चाहे आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात हो, या मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार जो इतना गरीब है, डबल इंजन की सरकार का हमेशा वो बखान करते हैं। लेकिन अभी जो जातीय गणना हुई उसमें साफ पता चला कि राज्य की 2/3 आबादी गरीब है। 10,000 से कम आमदनी पर वो गुजर बसर करने को विवश है। तो ऐसी हालत में उनको इसका जवाब देना चाहिए। वो कुछ सांप्रदायिक माहौल बना करके, कुछ जुमलेबाजी करके, कुछ गोल मटोल बातें करके काम चलेगा नहीं। अब जितना भी दौरा कर रहे हैं उसमें कोई भी ठोस बात अपने 10 साल के काम का हिसाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनका जो भी दौरा हो रहा है, हमने देखा अभी लगातार वो दौरा में आ रहे हैं, उसमें कोई भी तो देश के सामने जो जनता की समस्याएं हैं, जो जीवन से जुड़ी हुई समस्या हैं, उसके बारे में वो कुछ बोलने लायक भी नहीं रह गए। इसलिए उनके इस दौरे से कुछ नहीं होगा, बल्कि आगे आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, वो जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो पूरा लोकसभा से उनको पार करके जनता देश की दम लेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ आरा लोकसभा क्षेत्र से बल्कि पूरे बिहार से बड़ी संख्या में महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। ये 2019 और 14 नहीं है। उन्होंने मंदिर बना करके सोचा था कि कुछ हवा बनाने, हवा बनी नहीं, और उनके खिलाफ किसान आज हैं। किसानों ने आह्वान किया है कि हमको जब दिल्ली इन्होंने आने नहीं दिया तो पूरे देश के किसानों से उन्होंने अपील की है कि इनको भी दिल्ली न हम आने नहीं दें, इनको भी दिल्ली आने से रोकें और इनको सत्ता से बेदखल करें। इसलिए एक बड़ा अभियान चल रहा है। आज एक महागठबंधन के सभी दलों का एक कन्वेंशन था, जिला भर के पूरे लोकसभा क्षेत्र के यहाँ कार्यकर्ता, नेता, विधायक सब लोग जुटे थे। इसमें लोकसभा चुनाव में कैसे भाजपा को यहाँ से हम हरावें, इसकी तैयारी पर बातचीत हुई है। आप सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी ने यहाँ से कामरेड सुदामा प्रसाद को खड़ा किया है, जो हमारे यहाँ के आंदोलन के, किसानों के आंदोलन के, व्यवसायियों के आंदोलन के बड़े नेता हैं। और ख़ास तौर से बटाईदारों का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, उन्होंने जब पुस्तकालय समिति की अध्यक्षता की तो वो देश का पहला प्रतिवेदन था जो विधानसभा में उन्होंने पेश किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और जो बीपीएससी की परीक्षा का आज वो सवाल बना हुआ कि उस विधायक का नाम बताइए जिसने देश में पहला जो है प्रतिवेदन पेश किया। तो हमारे यहाँ के बहुत संघर्षशील पुराने नेता हैं और इनको जो है महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर अगियाँव विधानसभा क्षेत्र में जहाँ हमारे विधायक को एक फर्जी मुकदमे में फंसाकर भाजपाइयों ने साजिश के तहत उनकी विधायकी छीन ली है, वहाँ से हम लोगों ने हमारे नौजवान नेता शिव प्रकाश रंजन जी को खड़ा किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ही सीट पर इस बार हम लोग भारी मतों से विजयी होंगे और नौजवानों की आवाज़ विधानसभा पहुँचेगी, किसान मजदूरों